एक्साइटेड हूँ. देखो आई एम वेयरिंग वाइट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले विद कलर्स. बट प्रॉब्लम ये है कि कोविड की वजह से वी कांट मीट अ लॉट ऑफ पीपल, सो दिस इज़ रियली अपसेटिंग. सो होली रंगों का त्योहार होता है, तो आपके लिए कितने कलर्स मैटर करते हैं, या फिर कलर को आप किस तरह से डिफाइन कर सकती हैं? कलर्स तो हमारी लाइफ का पार्ट है. भगवान ने लाइफ को इतना कलरफुल बनाया है. इफ यू सी फ्लावर्स कितने कलरफुल, हर चीज़ रंगीन है इस दुनिया में. और बहुत अच्छे अच्छे कलर्स भगवान ने बनाए हैं. सो यू शुड वैल्यू दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स. आपको कौन सा कलर पसंद है? I love all colors, but mostly I love bright colors like orange, purple, red, pink. You know, all these bright colors I like. सो इस बार किस तरह से होली सेलिब्रेट करेंगे आप? इस बार आई विल गो एंड मीट माई फ्रेंड्स. हम लोग साथ में लंच करेंगे एंड विल प्ले विद सम कलर्स. और इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोविड है. सो थोड़ा प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है. होली पे खाना भी बहुत अलग अलग मिलता है खाने को, और हाँ, बहुत अलग चीज बनाए जाते हैं. सो आप कितनी फूडी हैं, जानना चाहूँगी. मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ. मुझे वो बहुत पसंद है, होली की स्वीट्स एंड ऑल. और होली के टाइम पे जब आप ये सब पकौड़े खाते हो ना, वो भांग वाले, तो आई जस्ट लव दैट. एक बार मैंने खा लिए थे बहुत ज़्यादा, तो आई रिमेम्बर दैट मेमोरी. सो इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस. हाँ, अगर कोई ऐसा मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें. आई थिंक मुझे पता नहीं था. उस वक्त आई वाज इन चंडीगढ़ और मुझे पता नहीं था कि ये इस इन पकौड़ों में भांग है और ये सब. तो आई एट सो मच. और उसके बाद आई कुडंट गेट अप फॉर 2 days. तो मैं 2 दिन सोती रही बिकॉज इट वाज वेरी बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग था. सो होली को आप किस तरह से देखती हैं, कि किसी के घर पे जाकर खेलना चाहती हैं, या फिर खुद के घर पे कोई आते हैं तो होली पसंद इज़ अ आता है? फेस्टिवल ऑफ लव. सो बहुत अच्छा मज़ा तब आता है जब आप लोगों के घर जाओ, उनसे मिलो, या लोग आपके घर आएँ, सबसे आप मिलो, बहुत अच्छे तरीके से उसको मनाओ. लेकिन इस बार बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं कोविड की वजह से. और अगर आप खुशी से जाओगे भी किसी के घर मिलने, अगर वो ऑफेंड हो जाएं बिकॉज ऑफ कोविड, तो इट इज़ नॉट नाइस. तो हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी खुशी का ध्यान रखना है. तो इसलिए इस बार वर्चुअल होली मनाएंगे. सो आपकी अगर होली की मेमोरीज पूछी जाए, तो सबसे अच्छी होली आपने कब सेलिब्रेट किया, और सबसे खराब होली जो आपके हिसाब से लगता है? ख़राब होली तो लास्ट टाइम की होली थी बिकॉज मैं बनारस में थी और पूरा दिन होटल में बैठ के मैं बाहर बस लोगों को देख रही थी. बिकॉज जो हमारी प्रोडक्शन टीम और डायरेक्टर से वो हमें अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप बाहर जाओ, क्योंकि यूपी में होली बहुत बुरे तरीके से मनाई जाती है. इसलिए वी कुडंट सेलिब्रेट होली लास्ट टाइम. लेकिन जनरली सबसे अच्छी जो होली मेरी रही है, बचपन की होली रही है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत ही अंडे वंडे फेंकना, ये सब करना. तो इट वाज लाइक चाइल्ड लाइक नेचर. हम लोग होली मनाते थे. देयर वाज नो फॉर्मेलिटी, कभी सोचना नहीं दूसरों को क्या लगेगा, बुरा लगेगा. यूज्ड टू टीज पीपल. तो मज़ा आता था तब बहुत ज़्यादा. और अगर खराब होली की बात की जाए तो? बता तो दिया खराब होली. जब मैं बनारस में थी और वहाँ पे मैं मना नहीं पाई थी, क्योंकि होली तो मुझे बहुत पसंद है और मैं नहीं मना पाई थी, तो यही मेरी खराब होली थी. अगर ये स्कूल टाइम की बात की जाए, तो आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी होली से रिलेटेड, कि कितनी एक्साइटमेंट रहती थी स्कूल टाइम पे? ऐसे तो छुट्टी होती थी, पर जब हाँ, लास्ट डे रहता था तो सेलिब्रेट करते थे. आप किस तरह से सेलिब्रेट करती थी? मैं तो 2-3 दिन पहले ही होली मनाना शुरू कर देती थी. मैं कलर्स लेके जाती थी, स्वीट्स लेके जाती थी अपने फ्रेंड्स के लिए. और स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम सब एक दूसरे के कलर्स लगाते थे, तो बहुत मज़ा आता था. वी यूज्ड टू स्पॉइल आवर वाइट ड्रेसेस एंड ट्यूनिक्स. तो इट वाज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस उस टाइम का. मान लीजिए आप एक पोएट भी हैं, सो आपकी शायरी सबको पसंद आती है. आप क्या कुछ होली के बारे में बोलना चाहेंगे? होली के लिए मैंने एक बहुत बड़ी पोइट्री लिखी है, लेकिन वो मुझे याद नहीं है. लेकिन हाँ, वो कलर्स के ऊपर है. और उसका जो मेन मकसद है उस पोइट्री लिखने का, वो यही है कि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो एक ज़िंदगी है, एक शफाफ चादर की तरह है. शफाफ चादर मीन्स वाइट चादर की तरह. जब आप पैदा होते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक सफ़ेद चादर की तरह होती है. लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसमें किस तरह के रंग भरने हैं, अच्छे रंग भरने हैं, बुरे रंग भरने हैं. तो इट्स अ सिम्बॉलिक शायरी अबाउट लिविंग योर लाइफ इन अ ब्यूटिफुल वे विद कलरफुल वे. तो वो पोइट्री इसी के बारे में है कि आपके हाथ में है कि आपको अपनी ज़िंदगी की शफाफ चादर में अच्छे रंग भरने हैं, बुरे रंग भरने हैं, या कैसे रंग भरने हैं.
आपकी वेब सीरीज आ रही है गीशा, उसके बारे में जानना चाहूँगी। गीशा जो है एक एक्ट्रेस की कहानी है जो मुंबई आती है और उसकी स्ट्रगल है, उसमें डाउनफॉल्स है, उसकी फिल्म सुपर हिट होती है, तो वो पूरा जर्नी है जिसमें इट विल टर्न आउट टू बी अ मर्डर मिस्ट्री और सुसाइड, वो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। बट आई एम प्लेइंग द गीशा एंड माई कैरेक्टर नेम इज दिव्या शर्मा। और क्या कुछ बताना चाहेंगी गीशा के बारे में, कि कब रिलीज होगी? गीशा तो मोस्टली आई थिंक इट इज़ ऑन पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग चल रहा है, तो इट विल कम मोस्टली इन अप्रैल एंड और मे। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? तेलुगु फिल्म है जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी। अभी म्यूजिक एल्बम का काफी ट्रेंड चल रहा है, आप कोई म्यूजिक एल्बम करना चाहेंगे? हाँ, करना चाहूँगी, मैंने किया भी है। मेरा अंकित तिवारी का सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ था और अभी मेरा एक और सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, भूमि त्रिवेदी का रिलीज़ कर रहा है शायद, इरोस इज़ रिलीजिंग दैट सॉन्ग। यस। ओके। होली पे हमारे स्किन काफी रफ हो जाते हैं, तो आप किस तरह से अपने स्किन का ख्याल रखते हैं? अपनी स्किन को एक तो सबसे ज़्यादा पानी पियो, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, 5 लीटर पानी तो मिनिमम पीना चाहिए दिन में, अगर नहीं तो 3 to 4 तो इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए उसको मॉइस्चराइज करो और अपने बालों में भी यू शुड पुट कोकोनट ऑयल। आई बिलीव इन देसी रेमेडीज, आई एम नॉट अ कॉस्मेटिक पर्सन, तो मैं बहुत देसी इलाज पे बिलीव करती हूँ। तो चंदन है, चंदन बहुत अच्छी चीज़ है आपकी स्किन के लिए। और अगर आप ये कर सकते हो, यू कैन ग्राइंड सम यू नो आलमंड्स इन मिक्सी एंड पुट चंदन इन दैट एंड पुट it is like a scrub. You can scrub your face with that, so it is very good natural remedy for your face. ओके, एंड लास्टली क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगी या फिर मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को होली के मौके पे? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी, आई विश यू अ वेरी हैप्पी होली दिस ईयर एंड प्लीज़ प्ले सेफ बिकॉज कोविड इज स्प्रेडिंग, और आपको अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन एंड आस्क देम टू प्ले सेफ होली। और मैं खुद भी इस बार बहुत कम लोगों से मिलूँगी एंड आई विल मेक श्योर दैट बिकॉज ऑफ मी नोबडी इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। So happy Holi, cheerful Holi, and make this festival a festival of love and colors. थैंक यू। Thank you.